बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर भी है और गले में जो इतनी तकलीफ़ थी ना वो भी ठीक हुई। लेकिन आज जो था ना मुझे करना था बड़े कोई ख़ास काम और मुझे करनी थी सारी जो कैबिनेट्स थी ना अपनी खाली और उसके बाद फिर उनको सारा तरतीब से रखना था। देख रहे हैं अंदर क्या तूफ़ान आया हुआ है, क्योंकि सच में काफ़ी जो है ना दिन हो गए थे मुझे डीप क्लीनिंग किए हुए किचन की, वरना मैं जो है ना हफ्ता 15 दिन में करती रहती थी। लेकिन अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक लॉन्ग पीरियड आया है कि मैंने जो है बिल्कुल भी किचन की जो है डीप क्लीनिंग नहीं करी। तो खैर होता है ऐसा कि कभी कभार जो है ना लेट हो जाते हैं आप, लेकिन जो है ना फिर चीज़ों का बड़ा फिर आपको ही करना पड़ता है। मतलब अगर आप जल्दी जल्दी करते हो ना चीज़ों को सेट तो आपको आसानी रहती है, लेकिन जब ज़्यादा टाइम आ जाता है ना बीच में तो फिर आपको ही लगना पड़ता है। और मुझे भी पता था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वाकई यही हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था इन सबको करने में। लेकिन फिर इन चीज़ों को करने के बाद जो है सुकून बड़ा मिलता है और आपको हल्का हल्कापन जो है ना महसूस होता है। अच्छा, छोटे किचन को जो है ना मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है बनस्बत जिनके बड़े किचन होते हैं, क्योंकि बड़े किचन्स में आपको स्पेसिंग तो ज़्यादा मिली हुई होती है और आप चीज़ों को जो है ना ईज़िली जो है आराम से रख सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन छोटे किचन को जो है ना एक तो साफ़ रखना और फिर चीज़ों को तरतीब से रखना थोड़ा मुश्किल है। तो पहले तो खैर ये था कि किचन मेरा काफ़ी चेंज था और जब शादी में जब स्टार्ट में मैं आई थी ना शादियों का, तब तो खैर ये किचन था ही नहीं, क्योंकि तब तो हमारा नीचे ही होता था खाना पीना सबका एक साथ ही। उसके बाद ही सब जो है सबके किचन अलहदा हुए थे, सास ने मेरे उसके बाद ही किए थे। तो ये तो खैर एक स्टोर था और इसमें टाइल मार्बल वगैरह कुछ भी नहीं होते थे। तो पहले तो खैर मैं स्लैब के ऊपर जो है ना प्लास्टिक्स वगैरह बिछा कर और इस तरीके से इसको करती थी। तो खैर अल्लाह पाक ने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हर चीज़ कर होती रही, मतलब स्लो स्लो हर चीज़ हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको यूं ही बस थाली में सजा कर मिल गई है। तो बहुत मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल के बाद जो है फिर एक आप थोड़ा सा सुकून महसूस करते हो। लेकिन अभी भी ये है कि मुझे लगता है किचन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर कभी ज़्यादा पकाना होता है, कभी दावतें वगैरह होती हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता ज़रूर है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बस आप अगर चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, तो फिर भी चीज़ें काफ़ी आपकी सही लगती हैं और रहती हैं। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दो चीज़ों को तो फिर तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और घर का तो ये होता है जिस चीज़ को आपने देखो ना वहीं पे कीड़े पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये बात हकीकत है। और मेरी जो है ना बात से हर वो ख़वातीन या हर वो औरत जो है एग्री करेगी जो कि घर को संभालती है और जो घर को देखती है घरदारी। क्योंकि आप भले कितनी भी हेल्पर्स रख लो, कितने भी आप काम वाले रख लो, लेकिन आप जब तक अपने घर को खुद नहीं देखते, जब तक आप खुद हाथ नहीं लगाते ना अपने घर को, आपका घर साफ़ रह ही नहीं सकता। भले आपने बर्तन जो है धोने वाले लगाई हुई हो, लेकिन कितने हैं, मतलब कि अगर अपनी बात करूँ जब से ज़ैनब हुई तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट मॉर्निंग के अगर बर्तन धुलवाती हूँ ना तो वो सिर्फ नाश्ते के बर्तन होते हैं हमारे। उसके बाद दोपहर के बर्तन, मतलब बच्चों वाले घर में तो बर्तन मैं कहती हूँ कि वो ख़त्म होते ही नहीं है। एक कपड़े और एक बर्तन, इसमें मैले कपड़ों में और एक गंदे बर्तनों में बहुत बरकत होती है। यहाँ पर डस्ट वगैरह में देख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना सिंध में मिट्टी उड़ती भी काफ़ी ज़्यादा। पंजाब साइड का मुझे नहीं इतना आइडिया है, लेकिन सिंध साइड में क्योंकि दरिया है तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है और डेली की बेस पर ही जो है ना हम लोग डस्टिंग करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है इन चीज़ों को जो है हैंडल करना, क्योंकि डेली जो है इतनी इतनी मिट्टी होना और उस मिट्टी को साफ़ करना, मतलब ऐसा लगता है कि सफाई हम करते हैं और फिर दूसरे दिन वही हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि सफाई शायद हमने की नहीं थी, एक दिन पहले हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर आपका घर साफ़ दिखता है और रहता है ना तो ये नेमत है, क्योंकि आप फिर अच्छा खासा काम करते हो। मतलब अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी लगता है पूरा पूरा दिन गुजर जाता है और हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब आप पूरे घर को नज़र दौड़ाते हो ना तो फिर होता है नहीं यार आपने काफ़ी सारे काम कर लिए और आपको थकावट ऐसी नहीं हुई है। ये हमारा खुद का वहम होता है कि शायद हमसे जो है ना काम हो नहीं पा रहे, हम सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन हम काम भी दरअसल कर रहे होते हैं। लेकिन हम थक इतना ज़्यादा जाते हैं, चीज़ों को सोच सोच कर ही इतना ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि मैं सोच ज़्यादा लेती हूँ और काम फिर भी है। क्योंकि वही बात है कि इंसान एक लिमिटेड काम ही कर सकता है, इंसान को स्पाइडरमैन तो है नहीं कि बहुत सारे काम एक साथ निपटा लेगा। मतलब कोई आप सुपर हीरो थोड़ी हो कि क्या, मतलब वो तो एक फिल्म्स में और एक उसमें एक ख्याली जो है ना चीज़ों के अंदर हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन रियल लाइफ में आप एक लिमिटेड ही काम कर सकते हो। तो ये कि जब आप चीज़ों पे नज़र दौड़ाते हो तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं यार आपके माशाल्लाह बच्चे भी साफ़ हैं, आप खुद भी साफ़ हैं, घर भी आपका साफ़ है, आपके घर में खाना पका हुआ है, हर चीज़ आपने सेटल कर तो रखी है।
तो बस यहाँ पर जो है ना सारी कैबिनेट्स को मैंने खाली करके और एक एक करके मैं कर रही थी। मैंने सारा किचन एक साथ नहीं निकाला था, वरना अब क्योंकि मुझे अकेले ही करना है, अभी हेल्पर भी नहीं है, मैं रात के टाइम में ही काम कर रही हूँ क्योंकि दिन में जो है किचन में खाना पक रहा होता है, इतना कोई काम होता है कि रात में ही जो है ना, जब मुझे क्योंकि आज था कि आज खाने की छुट्टी करनी है, अगर खाने के चक्कर में लग जाती हूँ ना जिस दिन, तो फिर मुझसे ये वाली डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती। इसलिए जिस दिन मुझे ये वाले काम करने होते हैं तो फिर उस दिन मैं खाना स्किप कर देती हूँ, क्योंकि फिर मेरी हिम्मत नहीं रहती है। बाहर अगर मैं पका भी लूँ चलो, तो फिर देखना तो मुझे अकेले हाथ से ही है ना, तो इसलिए फिर मैं उस दिन सिर्फ एक टाइम जो है ना अपना बस एक ही काम पे लगाती हूँ अपने दिमाग को, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और वैसे भी वीकेंड था तो सोचा कि आज बस छोड़ो बाहर ही खा लेंगे। और अच्छा अभी जो है ना अंबर की भी कॉल आ गई थी, वो आ रही थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी और कर रही थी। लेकिन खैर काम तो मुझे काफ़ी सारा है ये, तो काम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, बस जितना हो सका मैंने उतना किया। और फिर उसके बाद अंबर को टाइम दिया और फिर हम लोग खाना वगैरह खाने चले गए थे। बाकी का काम जो है ना फिर मुझे तकरीबन सुबह के मुझे 4 बज गए थे, क्योंकि फिर बच्चों को सुलाकर ना मैं आराम से फिर लग गई थी जितने मुझे काम जो करने थे। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ये सामने की 2 कैबिनेट्स ही खाली करके और यही मैं सेट कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे काफ़ी सारे भी नीचे बर्तन वगैरह सारे खाली करके ना फिर आराम से रखने, क्योंकि रोज़े में तो आपकी हिम्मत बिल्कुल नहीं होने वाली। रमज़ान में तो ये वाले काम आप कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते बल्कि ये वाले काम करने का, क्योंकि रमज़ान में तो सहरी इफ्तारी फिर आपकी माशाल्लाह इबादत आप कर रहे होते हैं, कुरान पाक पढ़ना ये चीज़ वो चीज़, तो फिर टाइम नहीं मिल रहा होता, इतनी जल्दी कोई टाइम जो है ना गुजरता है। अच्छा ये वाला जो हिस्सा है ना मेरी कबर्ड का, ये तो डेली में साफ़ कर रही होती हूँ। यहाँ पे मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ ना, नीचे की तरफ कह रही हूँ मैं, तो ये तो डेली साफ़ होता है ऑयल की वजह से। लेकिन जो है ना फिर भी ये इतना ही, जैसे इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह लग जाता है, भले आप कितना भी एहतियात कर लो, इसीलिए जो है ना मैं प्लास्टिक भी बिछा लेती हूँ, ताकि जो ना उसको आपने उतारा और बस उसको वॉश करके कर दिया। लेकिन अभी सारी मैंने प्लास्टिक्स वगैरह उतार कर जो है ना सुखाने के लिए रख दी थी। और अभी अंबर भी आ गई है, तो बस मैंने कबाब वगैरह तले, क्योंकि अभी हम लोग को ऑलरेडी खाना खाने जाना है, तो बस चाय के साथ ना मैंने कहा चलो कुछ तो रखूँ ना, तो बस कबाब थे और बिस्किट्स थे, तो बस हम लोगों ने चाय वगैरह पी, बातें बातें की, और बच्चे यहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इब्राहिम जो है फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आया है, तो आप कह सकते हैं कि अंबर जो है इब्राहिम के बाद फ़र्स्ट टाइम ही मेरे घर आई है। इससे पहले जो आई है, लेकिन इब्राहिम के साथ ही फ़र्स्ट टाइम ही आई है। तो अभी जो है क्योंकि पापा अम्मी वाले भी जो है मुल्तान पंजाब की साइड गए हुए हैं, तो होता है कि इंसान अगर माओ के घर नहीं जा रहा होता तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन अपने बहन भाइयों का ही दिख रहा होता है। तो अंबर बस आ गई थी और वैक्सीनेशन थी इसकी, तो ये अपनी वैक्सीनेशन करवाने गई हुई थी, उसके बाद फिर सीधी यहाँ आ गई थी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। किचन को मैंने अभी फ़िलहाल बंद कर दिया था, मैंने कहा हम बस अभी फ्री होकर जब आएंगे ना उसके बाद ही फिर जो है मैं दूसरे काम से लगूंगी। तो बस मैं भी फ्रेश हुई और अभी हम लोग निकल रहे थे। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये है CEO जो है ना परफ्यूम। ये परफ्यूम कोई इतना ज़बरदस्त है, मतलब जब से आया ना, मैं वैसे परफ्यूम बहुत शौक़ से लगाती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। खुशबू मुझे मेरी कमज़ोरी है, मतलब खुशबू कोई भी होती है ना, इत्र होता है परफ्यूम होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हर तरह के परफ्यूम जो है ना वो ट्राई करती हूँ। ये परफ्यूम बहुत ही ज़बरदस्त है और ख़ासतौर पे चिल्तन प्योर का है। आप लोग भी अगर इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो जो लोग परफ्यूम्स को जानते हैं, जो लोग खुशबुएँ पसंद करते हैं ना, उनको ये परफ्यूम बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बस अभी हम लोग रेडी हो गए और निकल रहे थे। अच्छा सर्दी जो है ना भाई आज के दिन तो नहीं थी, मतलब अभी हम लोग जो बाहर जा रहे हैं ना, तो आज के दिन तो अच्छी खासी जो है गर्मी हुई हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, मतलब दोबारा से जो है ना सर्दी जाते जाते उसका इरादा कुछ शायद लग रहा है कि उसको याद आई हमारी, और वो फिर से जो है ना हमें आई है आखिरी बार सलाम करने के लिए। बस ये आखिरी झोंका जो था ना सर्दियों का अभी आ गया है, मतलब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने पंखे वगैरह सब बंद किए हैं, लेकिन ठीक हो रहा है मौसम। अच्छा ये कपड़े जो थे ना मुझे दर्जी को डालने, और ये रमज़ान के कपड़े जो है ना मैं सारे डाल दूँगी, क्योंकि रमज़ान में तो माशाल्लाह से सभी कपड़े बनवाते हैं। अच्छा मेरा होता यही है कि पूरे साल जो कपड़े बनते हैं ना वो मैं रमज़ान में ही बनवाती हूँ, गर्मियों के ख़ास तौर पे। तो फिर बस वही चलते हैं पूरे साल के, माशाल्लाह इतने कपड़े बन जाते हैं रमज़ान में कि बीच में फिर बनवाने का टाइम नहीं होता, और फिर इतनी जो है
नीड रहती नहीं कपड़ों की। अच्छा, मेरे पास कपड़े जो थे ना वो माशाल्लाह से मेरी अपने खुद की कलेक्शन के हैं, और कुछ कपड़े मेरे जब ज़ैनब होने वाली थी जब के रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सिलवाए नहीं थे कपड़े, बस मैंने जो अलहदा से जो झबले वगैरह सिलवाए थे वही मैंने यूज़ करे पूरे साल ना। तो अब जो है ना पहले के भी कपड़े रखे हुए थे, कुछ कपड़े मेरी खुद की कलेक्शन के थे, तो बस मैं भी लेकर आई हूँ और टेलर को दूँगी और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। तो बस जो डिज़ाइनिंग वगैरह थी वो मैं सारा बता रही थी, और सारे कपड़े जो है ना मैंने एक साथ ही दे दिए। मैंने कहा बार बार फिर आने में जो है ना सोचती रहे। अच्छा, अभी ईद का मेन सूट जो था ना मेरा वो रहता है, वो जब होगा इंशाल्लाह वो आप लोगों को फिर वो भी दिखा दूंगी। गर्मी लग रही थी। अच्छा, तो आप लोग आवाज़ें सुन रहे थे, तो मैं कह रही हूँ ना कि आज के दिन वाकई जिस दिन ये व्लॉग जिस दिन का था तो उस दिन गर्मी हो रही थी। मतलब 2-3 दिन पहले गर्मी बहुत शदीद थी हमारे यहाँ, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा मौसम बेहतरी की तरफ आया। तो कपड़े जो ना मैंने इसीलिए बिल्कुल बक्से में करके नहीं रखे थे, मतलब कपड़े मैंने अलमारियों से निकाल दिए थे ज़ैनब के, लेकिन उनका जो है ना एक अलग से बस मैंने जो ना थैला बनाकर और साइड में रख दिया था। मैं कहा नहीं अभी जो है ना फ़िलहाल ये रखे रहने दो। मेरे दिल ने कहा था कि एक बार दोबारा से जो है ठंडी हवाएं चलेंगी ज़रूर। सो रहा है, उतनी मुश्किल से सोया है, वो भी रो देगा बता रही हूँ, उतनी मुश्किल से सोया है वो। बंद करवाओ उसको, वो लगा पड़ा है बजाने में, पता नहीं क्यों बजा रहा डोली, हमारे खाना खाने की खुशी में। उसको चुप करवा दो बेटा, वो भी सोया है, इतनी मुश्किल से सोया है, वो रो रहा था। मैंने तो ना पहली दफ़ा देखा था कि यहाँ पर जो है ना हम लोग आए थे जैसे कासिमाबाद की तरफ, और यहाँ की बारबेक्यू उफ को इतनी ज़बरदस्त थी। मतलब मैंने ना इसे ऑर्डर करके घर पे मंगवाया था, और एक बार हम लोग उसको पहले एक बार ट्राई कर चुके हैं, तो मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी ना, तो इसलिए मैं जो ना आज दोबारा से फरमाइश करके ख़ास जो ना हस्बैंड को लाई थी कि मैं यहीं पर लेकर चलें। थोड़ा दूर ज़रूर है हमारे घर से, लेकिन अच्छा आपको खाना मिल जाए अच्छी क्वालिटी के साथ, लेकिन बस ये थोड़ा सा है कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, तो गाड़ी में ही आपको जो ना मैनेज करनी पड़ती है सारी चीज़ें। तो बच्चों को जो है ना, क्योंकि जहांगीर जो है ना अपने दोस्त की बर्थडे पे से आया है, तो उसने तो खैर खाना नहीं खाया था, और जो है ना बस मैं, अंबर और इबाद और हस्बैंड, हम सभी। अच्छा, हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था, हाँ, क्योंकि मेरी जेठानी कैसे बिरयानी आई हुई थी तो उन्होंने वो खा ली थी। तो बाकी बस मैं, अंबर और इबाद ही बचे थे। और ये देखो छोटू कैसे एंजॉय करते हुए जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। हाँ, गाड़ी ना चलती तो सुकून में आता है। बातें कर रहा इब्राहिम। ये कहाँ है? ये आपके पास थी? अच्छा जी, आगे बैठी हैं। तो माशाल्लाह इब्राहिम जो ना काफ़ी इंजॉय कर रहा था। मतलब छोटा सा है, लेकिन भैया आजकल माशाल्लाह बच्चे जो है ना छोटे से ही बड़े समझदार हैं, और माशाल्लाह बहुत चीज़ों को समझते हैं। तो ज़ैनब तो जहांगीर के साथ आगे बैठी हुई है, मैं पीछे ही बैठ गई थी खाना खाने। जब मैं पीछे आई तो पीछे ही बैठ गई थी, और इतनी कोई ठंडी हवाएँ चल रही थी, मतलब मज़ा आ रहा था। अच्छा, ये वाली हवा आज ऐसी नहीं थी कि बच्चे को नुकसान कर रही हो, क्योंकि अभी अच्छी खासी गर्मी जो है ना हो गई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़े से जो है ना शीशे उतारे थे, लेकिन फिर चढ़ा दिए थे। मैं कहा भैया शीशे चढ़ा दो, कि बच्चों के साथ रिस्क लेना सही चीज़ नहीं है, छोटे बच्चे हैं। तो बस अभी हम लोग आए थे आइसक्रीम खाने। मतलब इतनी कोई गर्मी हो गई थी कि भाई आइसक्रीम फिर हम लोगों ने खाई, तबीयत ठीक हो गई थी ना, तो मैं कहा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। लेकिन मौसम जो है ना ये वाला थोड़ा बेवफा हो रहा है। मतलब पता नहीं लग रहा है कि बस आपको लगता है गर्मी है और आप फिर कुछ ऐसा ठंडा खा लेते हो, फिर तबीयतें ख़राब हो जाती है। तो वे अपनी तबीयतों का ख्याल रखें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। लेकिन बस ये कि अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे, क्योंकि अल्लाह पाक बस अपने अमान में रखता है ना, तो आप चीज़ों से बच जाते हैं। और अगर आप पे कोई आजमाइश या बीमारी आनी होती है तो भले आप कितनी भी एहतियातें कर लें, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ भी ऐसा ठंडा कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद तबीयत मेरी ख़राब रही। तो ये वाली चीज़ है। बस जी, अंबर को जो उसके घर छोड़ा, और उसके बाद जो ना फिर से मैं अपने आते ही घर पे काम में लग गई थी, और अब तो खैर मुझे सुबह हो जानी थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? व्लॉग अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।